नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। मुनीर बमबारी करते रह गए और पाकिस्तान का एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। जी हां, वहां पर पाकिस्तान की नहीं बल्कि अब टीटीपी की सरकार चलती है। पाकिस्तान के कानून को भी अब यहां पर लोग मानते तक नहीं है। अच्छे बुरे जो भी हो, वहां के लोग टीटीपी के साथ में ये कहा जाए कि वो साझा करते हैं, ये कहा जा सकता है। पठान लड़ाके पाकिस्तान पर भारी पड़े। पिछले दिनों पाक सेना और लड़ाकों के बीच में यहां पर जंग लड़ी गई, जिसमें टीटीपी के हाथों मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा इलाका पाक के हाथों से फिसलता हुआ नजर आया। ये तो बस खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लेकिन इसके अलावा 3 और ऐसे प्रांत हैं जहां पर आजादी के दीवाने संघर्ष कर रहे हैं, मुनीर की सेना से लोहा ले रहे हैं। वहां की राजनीतिक अस्थिरता अब पाकिस्तान को इस मुहाने पर लाकर खड़ी है कि पाक का बंटना तय नजर आता है। अब आज जो तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करती है। ये तस्वीर जरा देखिए गौर से। ये गवाही देती है खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से अब टीटीपी के हाथों में है। जरा ये विजुअल पूरी तरह से हम आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये तस्वीर दरअसल एक फुटबॉल मैच की है, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर टीटीपी का कमांडर सद्दाम को दावत दी गई। देखिए ये तस्वीर, यहां पर उसने लोगों को इस मौके पर खिताब किया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का है। फुटबॉल मैच का ये पूरा वीडियो, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर यहां ना ही पाकिस्तान की सरकार का कोई नेता चीफ गेस्ट था, ना ही मुनीर की सेना का कोई कमांडर, बल्कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये टीटीपी का कमांडर है सद्दाम, जिसे बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, उसे दावत दी गई और लोगों को वो यहां पर संबोधित करता हुआ नजर आया। अब इस तस्वीर के बाद में जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। इस तस्वीर के बाद में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो चुका है। अब बस ऐलान एक तरह से आधिकारिक तौर पर होना बाकी है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर चौकियों पर खैबर पख्तूनख्वा में टीटी के लड़ाके तैनात हैं। बॉर्डर पर गश्त लगातार की जा रही है। टीटीपी के लड़ाके ये गश्त करते हैं। मुनीर के सैनिकों पर हमले किए गए, ये भी बड़ी तस्वीर इस दौरान नजर आई है। और फुटबॉल टूर्नामेंट में टीटीपी कमांडर का चीफ गेस्ट के तौर पर आना, ये कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो इस बात की तस्दीक करती है सीधे सीधे कि अब खैबर पख्तूनख्वा यहां पर मुनीर की सेना का नहीं बल्कि टीटीपी की सरकार है। और इसीलिए अब कई सवाल लोगों के मन में खड़े होते हैं। देखिए, मैं आपको ये तस्वीर भी बताती जा रही हूं, ये अपने आप में इसीलिए बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के हाथों से खैबर पख्तूनख्वा निकल चुका है। पाकिस्तान में टीटीपी की सेना पर लगातार हमलों के बाद में तहरीक तालिबान ने बड़ा दावा किया है। वो दावा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा अब एक तरह से उस पर टीटीपी का कब्जा जम चुका है। पाकिस्तानी फौज पर सोमवार को किए गए हमले के बाद में कई चौकियां यहां पर टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा बनाई जा चुकी हैं। सवाल अब ऐसे में खड़ा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुका है? बड़ा सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान के नियंत्रण को खो चुका है? क्या स्थानीय आबादी का विद्रोह इस घटना में बड़ी भूमिका निभाता है? खैबर पर नियंत्रण खोने से पाकिस्तान की सुरक्षा को आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सरकार के सामने सीना बाहे जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और अन्य खास मेहमान भी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं उनका रुख करूँ। लेकिन शुरुआत, और हमारे साथ में पाकिस्तान से हुसैन जावेद जो है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। हुसैन जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा बताइए कि आखिर जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीटीपी की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग मीडिया के माध्यम से इस खबर को और भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा अब बहुत हद तक टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है, पाकिस्तान की सेना से बहुत दूर जा चुका है। नैना जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं
उनको भी सलाम। देखिए, मैं आपका इंट्रो सुन नहीं सका, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, तो मैं जरा टॉपिक के बारे में जरा मैं कोई बता थोड़ा देती सा हूँ। ठीक है, मैं बता जी जी देती हूँ। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा का काफी कुछ बड़ा हिस्सा जो है, टीटीपी का दावा है कि वहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने चौकियां बना ली हैं और यहां पर बाकायदा क्रिकेट लीग होती है। तो यहां और ना सेना का कोई अधिकारी है, ना ही पाकिस्तान की कोई सरकार का कोई नुमाइंदा है। चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर टीटीपी का कमांडर है सद्दाम, उसे लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। उसका वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। सवाल यही कि ये जो आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर स्थिति किस तरह की है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक इसमें केपीके की बात है, क्योंकि आपने यही कहा है कि उसके कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शायद टीटीपी ने अपनी रिट इस तरह से कायम कर ली है, उनकी हम्म। चौकियां बन गई है, हम्म। और जो स्टेट की रिट है शायद वो उस तरह दिखाई नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बात है, इसमें कोई ठीक है। हकीकत नहीं है। ठीक है। केपीके के जितने भी हमारे इजला हैं जो कि हम्म। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते हैं, हम्म। वहां पे हर जगह स्टेट की मुकम्मल रिट कायम है। लेकिन ये बात सही है, हम्म। एक बात से मैं आपकी बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ कि जो केपीके का सदरन इलाका है, जहाँ पे 3-4 हमारे जिले आते हैं, जिसमें टांक आता है, जिसमें लकी मरवत आता है, जिसमें बन्नू भी आता है, हम्म। यहाँ पर इश्यूज हैं, यहाँ पे हम्म। सिक्योरिटी के मसले भी हैं। लेकिन ये कहना है कि बाकायदा यहाँ पे टीटीपी ने अपने हेडक्वार्टर कायम कर लिए हैं, लोग ठीक उनको है। वेलकम कर रहे हैं, मैं हम्म। नहीं समझता कि इस चीज में किसी किस्म की कोई सदाकत है। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम्म। आप कल से देखें, हम्म। लकी ठीक है। मरवत के अंदर, एक बार हग्गू के अंदर। वो वाला वीडियो भी मैं चाहूंगी जरूर हम प्ले करेंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये जो वीडियो है, इसमें आपको टीटीपी का कमांडर सद्दाम नजर आता है। लेकिन चलिए, आप इस बात को ये जरूर एक्सेप्ट करें कि यहाँ पर कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसे नोटिस जो है वो किया जा रहा है। मैं जल्दी से इसी सवाल का अभय कार्की जी का रुख करना चाह रही हूँ। अभय कार्की जी, जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। भले ही जावेद जी अभी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े इश्यूज हैं, और क्या यही वजह है कि उन इश्यूज को सही समय पर नोटिस नहीं किया गया और आज हालात ये हो गए कि वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की जो जनता है, वहां की आवाम अपनी सेना पर भरोसा ना करते हुए टीटीपी के कमांडर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रही है? आखिर ये तस्वीर क्या मैसेज देती है सर? देखिए, ये मामला तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो एक पश्तून आइडेंटिटी की बात है। जो इलाका है, पश्तून ट्राइब्स जो है वो केपीके में है, और वही एक्सटेंड करती है तालिबान अफगान तालिबान के इलाके में भी, अफगानिस्तान के अंदर। और टीटीपी के जो मुद्दा है वो यही है कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो यहाँ पे शरिया क्यों नहीं लगाते हैं, ये दोगुलापन क्या है। और ये इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो तालिबान के ऊपर हमला करने के लिए जो ड्रोन हमले होते थे, जो इंटेलिजेंस होती थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान अपने बेस बेच रखे थे अमेरिका को। तो अमेरिका को एक शैतान मानते हुए वो बोलते हैं कि शैतान का साथ देने वाला जो है वो हमारा हमसाया या हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। और इसीलिए वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपने ऑपरेशन करते हैं। पहले अगर आप देखें तो टीटीपी के ऑपरेशन जनरली कहीं शहर में कर दिया, सिविल इलाके में कर दिया, जिसमें कि काफ़ी नागरिक भी मरते थे, जो नॉर्मल सिविलियन। अभी उन्होंने अपने को जनता को तंग ना करने के लिए वो सिर्फ अभी आजकल मिलिट्री टारगेट्स को, इनके एफसी है, पुलिस है, इनको हिट करते हैं, और बड़ी अच्छी तरह से हिट करते हैं, ताकि वो जो पेन है वो पाकिस्तान आर्मी को लगता है। इसीलिए वो दोहा जाके वहां पे समझौता कराया था। तो ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल है, वो तो नहीं है। तीसरा, ड्यूरेंट लाइन की बात आती है। दोहा अकॉर्ड में भी जब ड्यूरेंट लाइन का मेंशन हुआ था तो उसको अफगान तालिबान ने जाके अमेंड कराया है कि भैया ड्यूरेंट लाइन की बात मत करो, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानी कभी नहीं माने, आज की तारीख में नहीं। जब से अंग्रेज ने पार्टीशन किया या जब से उन्होंने वो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, तब से हर आने वाली सरकार हो, हुकूमत हो, जो भी अफगानिस्तान की है, वो कहती है ड्यूरेंट लाइन नहीं है। जहाँ भी ये इलाका है हमारा पश्तूनों का, वो एक ही है, और ये बाउंड्री को नहीं मानते। जब भी पाकिस्तान ने वहाँ पे फेंसिंग बनाने की कोशिश की है या बात की है तो उसको वो कई बार उखाड़ देते हैं, और फायरिंग भी इस पर हो चुकी है। फिलहाल जो आजकल के हालात ऐसे हैं कि टीटीपी को पाकिस्तान बोलता है कि अफगान तालिबान मदद कर रहा है, अफगान तालिबान बोलता है मैं तो मदद नहीं कर रहा हूँ। और जो एंटी पाकिस्तान फीलिंग है
वो एक कॉमन अफगानी नागरिक में इतनी ज़्यादा है, वो क्योंकि पाकिस्तान जी। दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखता है। तो उन्होंने जिस हिसाब से अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझ के रखा था, और जिस हिसाब से वो चाहते थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान उसको फॉलो करे, और उसके अलावा भी जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हमारे हिंदुस्तान के साथ था, जो इज्जत एक दूसरे की है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में नहीं है। आम जनता जो अफगानिस्तान की है वो पाकिस्तानियों को कतई पसंद नहीं करती है जी। ठीक है, ठीक है। और देखिए यही वजह है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें, अब वैसे मैं बता दूं हमारे साथ में अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान से ही एक और जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले अब मैं रुक करना चाह रही हूँ जरा संजीव मलिक सर का। संजीव मलिक जी, जरा इस बात को भी मुझे समझाइए कि आखिर भले ही अभी जैसा कि यहाँ पर जावेद जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कई ऐसे नाराजगी, कई इश्यूज रहे हैं जो जनता लगातार अपनी आवाज उठाती रही है, अब जाकर वो सामने आई है। क्या उसी एक तरह से जो कहा जाए जो परेशानियां हैं उसको टीटीपी ने उसको उस मुद्दे को हथिया लिया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सेना शायद नहीं समझ पाई, और यही वजह है कि एक बड़े स्तर पर अब टीटीपी की चौकियां वहां पर तैनात नजर आती हैं और लोगों का गुस्सा सेना के खिलाफ और भी ज्यादा उग्र नजर आता है। सर नैना जी, सभी को नमस्कार और पाकिस्तानी मेहमानों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, टीटीपी का जो है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब टीटीपी के लोगों ने ही पाकिस्तान में कोर कमांडर घर पे दावा बोला था जी। और हाँ, मैं थोड़ा लाइटर साइड इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई वहां से मुर्गे उठा रहा है, कोई वहां से हिरन उठा रहा है, कोई वहां से बत्तख उठा रहा है, मतलब ये अच्छे सीन नहीं थे। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के घर पे इस तरह से धावा बोलना, कोर कमांडर के धावा बोलना किसी भी देश के एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा है। शायद पाकिस्तान ने सेंस कर लिया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, हो सकता है सेंस भी ना किया हो। कारण ये है कि जब इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इनके इमरान खान जी, इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू किया, पहली बात तो इमरान खान का उस दिन ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था कि अब इमरान खान गिने चुने दिन के हैं। टीटीपी ने, आज की बात नहीं है, 2003, 4, 5, 6 में जाइए, मैं वहां पे पाकिस्तान के जो आर्मी स्कूल के बच्चों पे क्या किया था उन्होंने जी, निसंदेह। हाँ, एक छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बगैर किसी गलती के वहां पे सिर्फ अपना नाम, अपना टेरर करवाने के लिए, अपनी ग्राउंड गेन करने के लिए वहां के 150 बच्चों को उन्होंने हलाक किया था। रही बात यह है कि पाकिस्तान के, देखिए अब मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा, पाकिस्तान को अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। टीटीपी का हालत वो हो चुकी है कि ग्राउंड पे उसका फुटहोल्ड है। ये लोग लोकल लोग हैं जो कि ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ हैं। ये लोकल लोग होने की वजह से इनका फायदा ये होता है कि ये मिक्सअप होने में बहुत आसान रहते हैं। दूसरा, बहुत सारे टीटीपी के लोग जो पास में पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी सेना ने जिनको, बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगर ये लोग टीटीपी भी शामिल होते हैं, पकड़े जाते हैं ऐसी किसी गतिविधियों में, या उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इनको क्या करती है, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पुलिस उनको हल्का दंड देकर छोड़ देती है मेन स्ट्रीम में लाने के कारण। चलिए, लेकिन क्या होता है कि जो एक्चुअल टीटीपी के लोग पकड़े गए हैं पास्ट में, उनको उन्होंने बहुत भारी दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, और ग्राउंड पे भी उनका सफाया किया है। देखिए, किसी भी देश के लिए टीटीपी जैसा संगठन एक सच में घातक संगठन है, वो एक आतंकवादी संगठन है। वहां के लोगों को डराकर धमकाकर अपनी पैठ बनाना चाहता है। उसका फायदा ये है कि वो लोकलाइज होने के कारण, लोकल होने के कारण वहां का जो लोग हैं वहां पे एक सपोर्ट मिलता है, इनहेरेंट सपोर्ट है जी। रही बात ये कि दूसरी बात आती है कि जो इनकी जो पॉलिसी चलती रही पाकिस्तान गवर्नमेंट की, ये आपस में इमरान खान और सेना आपस में लड़ने में इन्होंने बहुत वक्त जाया कर दिया। इनको टीटीपी का सफाया अगर करना था तो पहले से करना था, क्योंकि जो इन्होंने 15 साल गंवाए हैं टीटीपी को, इन्होंने ये रखने के लिए कि ये हमारा एसेट है, इसको हम कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये इसको एज ए रिजर्व रखते रहे। और अब इससे तस्वीर तो पूरी ही उलट हो चुकी है। अब मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन मैं सज्जाद का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, कई ऐसे इलाके हैं, बताया जा रहा है कि डुरून लाइन और खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो डुरून लाइन है, वहां के आसपास का इलाका, खैबर खुर्रम, उत्तरी दक्षिणी वर्जिस्तान और भी कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लिए नो गो जोन के तौर पर नजर आते हैं। और नो गो जोन यहाँ पर टीटीपी के लड़ाके और खैबर पख्तूनख्वा की जनता की तरफ से उनके समर्थन के साथ में क्रिएट किए गए हैं। नैना, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ और अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी। सबसे पहले आपके नो गो एरिया, फिर आपके कुरम वगैरह एजेंसियां और जोब में जो आपने ड्यूरेंट लाइन का जिक्र किया, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। सबसे पहले जो आपके
ये जो सेवक जी हैं कि क्या इनका नाम है जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे पहले जो भाई बात कर रहे थे, मैं जरा पहले उनका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे जो है समझ नहीं आती है, मुनाफिकत का भी कोई एक क्राइटेरिया होता है, यानी अगर आदमी को मुनाफिक होता है तो मुनाफिक की भी बहुत सारे उसके पैरामीटर्स का तयन किया गया है, लेकिन जो मुनाफिकत की हदें पार कर देता है, अभी सबसे पहले उन्होंने शरिया कानून की बात की, कभी आप जाकर उसको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म कह देते हैं, और अभी आप कहते हैं पाकिस्तान शरिया क्यों नहीं नाफिज करता। जिस दिन शरिया नाफिज हो गया, इतनी ठुकाई होगी ना, ये आपके जो सर पर 2-4 बाल हैं ये भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये कि फिर आपने ये कहा कि हमने एयर बेसिस बेचने, जी मैं चाहूंगी कार्की जी का भी ऑडियो करें प्लीज। जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए सुनिए, मैं आपको यहाँ पर अगर मैं आपको इज्जत से अगर बात करती हूँ, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ में यहाँ पर बैठे मेरे साथी पैनलिस्ट के साथ में आप गलत लैंग्वेज या फिर उनकी इंसल्ट करेंगे। पहली बात तो ये कोई गैर पार्लिमानी जुमला बोला है, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये किस बात को लेकर आपका ये बर्ताव को क्या हो गया है सज्जाद। हम इतने लंबे वक्त से चर्चा करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ डिबेट से आपका बिहेवियर, आपके शब्द ऐसा लगता है कि आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं। आपकी सोच कुछ अलग है, शब्द कुछ अलग है, बर्ताव कुछ अलग है, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। कार्की जी आपकी बात पे इंटरव्यू करेंगे, मैं दोनों का ही ऑडियो अप कर रही हूँ। जी मैं प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा था मैं अपना शो छोड़ के नैना के प्रोग्राम में आ रहा हूँ। आपको बर्दाश्त नहीं होता जब मैं सच कहने लगता हूँ। सच नहीं, आप गलत और गलत तरीके से बोलते हैं सज्जाद। आप किस तरह बात कर रही हैं, आपको जो है आपको इतना नहीं पता कि आपने गेस्ट के साथ किस तरह डील करना है, तभी मुझे अपना रवैया चेंज करना पड़ता है। आप बार बार इंटरप्ट करती हैं, मुझे उनका जवाब अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको 10 बार इंटरप्ट करूंगी। आपको अगर आपको यहाँ पर मैं गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ इज्जत के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने पैनलिस्ट के साथ में भी उसी तरीके से पेश आएंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपका बर्ताव बहुत अजीब है। जुमला हुआ तो फिर मुझे कह देना कि ये आपकी डिक्शनरी में गैर पार्लिमानी जुमला है। और इन्होंने कहा कि हमने एयर बेसिस बेचे हैं, मुझे एयर बेसिस का नाम बताइएगा, कितने डॉलर में हमने बेचे हैं वो भी बताएगा। हवाई फायरिंग से थोड़ा इज्तनाब करें। आज इन्होंने कहा कि अमेरिका को शैतान कहते थे, यानी कभी आप लोग अमेरिका को अबू बनाते हो, उसको बाप बनाते हो, बाद में उसको शैतान बना देते हो। पहले जाते हो जादू की जपियां मारते हो और बोलते हो आपकी बात ट्रंप सरकार, उसके बाद आप लोग उसको शैतान बोलना शुरू कर देते हो, फिर उधर दलाली छोड़कर इसकी दलाली शुरू कर देते हो। अब अफगानिस्तान और टीटीपी की दलाली शुरू कर दी, अफगान तालिबान की। देखिए मेरी बात, सज्जाद क्या है, दलाली की जरूरत नहीं है, दलाली की जरूरत नहीं है। जरा दलाली की इंडिया को इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया पहले ही कह चुका है कि हम अपने मामलों को बखूबी जो है मैनेज कर सकते हैं, किसी और के इंटरव्यू की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की हमें जरूरत नहीं। जैसे आपके जो पाकिस्तान के जो नेता या सरकारें हैं, सेना प्रमुख, उनके सामने एकदम पूरी तरह से कमर झुकाए खड़े रहते हैं। कार्की जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुन लेना, आप सुन लें, मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपका जो एक ही दफा जवाब दूंगा, फिर आपका सवाल जवाब मैं सुन लूंगा आपके पैनलिस्ट का, उनका मुझे जवाब तो देने दें। आपने भी सवाल किए, वो भी जवाब अभी तक रहता है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा दोहा में ड्यूरेंट लाइन की बात हुई थी, मुझे दोहा की वो तारीख बताएं, 8 राउंड हुए थे, मुझे कोई एक राउंड बताएं जिसके अंदर जो है ड्यूरेंट लाइन की बात की हो। वो मेरे भाई ड्यूरेंट लाइन से हमारा क्या लेना देना है, ड्यूरेंट लाइन पे वो माने ना माने, कैसी बात करें। सुनिए जब ये पूरे सीज़फायर को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अफगानिस्तान का जो प्रतिनिधिमंडल था उनकी तरफ से खुद इस बारे में बात की गई कि हम ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, इसको हटाना पड़ेगा। ये क्लियर बात हुई थी, कैसी बात करते हैं? स्टडी करके आया करें, नहीं की गई है ये बात। ड्यूरेंट लाइन की बात हमने की नहीं है, ना हमारी डिबेट में हुई है। दोहा में बैठकर आपने पता नहीं ड्यूरेंट लाइन को भी ले आए। अब आ जाए जी, अभी आपके दूसरे भाई ने कहा कि कोर कमांडर हाउस पे जो है वो कब्जा हो गया, और कोर कमांडर हाउस पर जो है लोगों ने पता नहीं उधर से पेन उठा लिए, कागज उठा लिए, तो पता नहीं क्या उठा गया। मेरे भाई अपनी मालूमात और स्टडी करके आया करें। कभी कोर कमांडर हाउस में किसी टीटीपी के किसी दहशतगर्द की जुर्रत नहीं है कि वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जाए भी। ये 9 मई के वाकये को आप जो है टीटीपी के साथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि टीटीपी जो है वो भी इस 9 मई के वाकये में मुलविस थी। हमारा जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि टीटीपी जो है वो कभी आप टीटीपी की हिमायत करते हैं, कभी आप बोलते हैं टीटीपी जो है वो बहुत अच्छी है, कभी आप उनको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं आओ हमारे मदरसे में जो है देवबंद की तालीम पढ़ाओ।
फिर सज्जाद, आपने जो अगर अमीर खान मुत्तकी को जो है अगर ना वहाँ आपका पे ये मदरसों में नैरेटिव और भेजते हैं, भाषणबाजी फिर बंद हो 5,000 गई हो, स्टूडेंट खत्म हो गई इनवाइट हो, तो करते जरा हैं। काम की बात कर मुनाफिक को आप लीजिए, लोग मुनाफिक, जरा काम की आप बात कर लोगों के लीजिए। पास आपके बात पास में करने के जवाब लिए नहीं है। कंटेंट मैंने ही आपको नहीं बताया होता। आपके हाथ से बेसलेस, खैबर, खुर्रम, इलॉजिकल उत्तर गुफ्तगू दक्षिणी करते हैं, वजरिस्तान, ये इलॉजिकल तमाम गुफ्तगू इलाके जा करते हैं। चुके हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें करके सिर्फ टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए और कोई कुछ लोगो नहीं एरिया नहीं, सज्जाद, हमारे आप लिए सिर्फ दिल्ली टाइम और किल मंदिर भी कर रहे एरिया नहीं। जिस हैं। दिन जी हमारा कार्की रूल जी बनेगा और वहां भी आ संजीव जाएंगे। मलिक जी, ये सिर्फ टाइम किल करना है सज्जाद। आपने एक भी बात, इतना मैंने आपको वक्त दिया, आप एक बार टाइम देखिए, आपने एक भी बात काम की नहीं की। आप सिर्फ इधर उधर की बातें खींच रहे हैं। अभय कार्की जी, कौन सी काम की बात आपने सुनी है? सारी तो आपकी बातों का जवाब दिए। मैंने आपसे सवाल पूछा था, जवाब नहीं आया। अभय कार्की जी प्लीज। जी नैना सारी जी, दुनिया पहले ने सुन लिया, आपने जो सवाल किया था मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है, सारे सवालों का जवाब दिया अभय है। कार्की जी, नैना जी, आपके चैनल में मैं आता रहता हूँ। इतना बदतमीज़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। इनको वैसे भी टाइम शायद नहीं है अपने प्रोग्राम छोड़ के, इनको जाने दीजिए। मैं ऐसे मैं जावेद साहब के साथ डिबेट कर सकता हूँ, जिनको तमीज़ है, जिनको बात करने का तरीका आता है। या तो मैं जा रहा हूँ या ये जा रहा है। इसको ये नहीं पता एक जनरल से कैसे बात करते हैं। अपने देश में करके देखो, टांग उल्टी करके पैंट उतार के तुम्हें डाल देंगे अंदर, पाकिस्तान आर्मी के बोल के। तो रैंक देख के बात कर, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा इस डिबेट में। और ऐसे बदतमीज आदमी का मेरे ख्याल से इंडिया टीवी चैनल में भी कोई जरूरत नहीं आने की। मैं जावेद साहब के साथ अच्छी तरह से शिष्टाचार में और पोलाइटनेस के साथ बात करूंगा। अगर ये रही तो मैं जा रहा हूँ। अबे सर जस्ट अवॉइड। मुझे लगता है देखिए, ये आप लोगों का बड़प्पन होता है और हम हमेशा चीज़ों को बखूबी जानते भी हैं। हर चीज़ की एक डिग्निटी होती है ऑफ कोर्स, और हम किसी और को ये मैसेज नहीं दे सकते। किसी को पाठ तो बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान के किसी पर्सन को तो पाठ बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। दिस पर्सन हैज डन इट बिफोर आल्सो। पिछली बार मैंने नहीं किया था, मैंने जो बोला था, ही इज डन इट अगेन। इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी की जो पंजाब जो आर्मी है, उसकी आज हालत इसीलिए है, श्योर एरोगेंस एंड लैक ऑफ एम्पैथी। इन लोगों को तमीज नहीं है, इसीलिए आज बलोच, सिंध और पश्तून। अभय सर, दरअसल यही बात है जो आपने अभी कही, यही बात है। इस वजह से ही गुस्सा, तिलमिलाहट, जो अग्रेशन है ना, वो बहुत ज्यादा नजर आता है। पाकिस्तान आर्मी का जो फेलियर है, वो ये आदमी, क्या नाम है इसका, ये सज्जद बुखारी, ये उसको टिपिकली एग्जाम्पलीफाई करता है। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ इनसे जाके जरा बाहर जाके बोले, अपने कप्तान से भी ऐसे बात करके देखें, फिर इनके अगवाड़े पिछवाड़े देखने इनकी हालत है। क्योंकि ये टीवी स्क्रीन के अंदर बैठे हुए हैं, एक स्टूडियो में बैठे हैं, इनकी ये हिम्मत है। अच्छा, तो अगर आप इनको सज्जाद, आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि ऐसा आपका काम है भड़काना, और भड़काएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अभय सर प्लीज देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को जस्ट हमें अवॉइड करनी चाहिए, वही बात है। मैं जानती हूँ, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को समझाने की भी कोई जरूरत भी नहीं है। हम अपना काम करें। सर ऐसे ये इस तरह की, कहा जाए हमारे यहाँ तो एक अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, वी हैव टू जस्ट अवॉइड। जी, ये डेलिब्रेट इंसल्टिंग इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल रिमार्क एक चीज होती है। दूसरे पैनलिस्ट को आपने पहले बात सुनानी, दूसरे शब्द में अपनी औकात दिखा दी है। जिसने कभी कोई अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं की हो, जिसने कभी घर में तमीज नहीं सीखा हो, वो ये इस फोरम में आके बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये शायद इनके घर में ये चलता होगा, इनके समाज में ये चलता होगा, पर ये गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि ये और इनके साइड ले रही है। मैं जा रहा हूँ। नहीं अबे सर, सॉरी, सुनिए, मैं किसी की साइड डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं अपना एक ये रोल अदा करूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि सज्जाद, देखिए सज्जाद, ये बहुत गलत तरीका हो जाता है। दिस इज रियली बैड। आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही जो मिसबिहेव था उसको भी टॉलरेट किया गया, लेकिन ये वाकई में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं संजीव मलिक जी का रुख करते हुए डिबेट को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ सर, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हटाते हुए आगे बढ़ते हुए। लेकिन संजीव मलिक जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यही एक रवैया होता है कि हमेशा दूसरों को भड़काने का ही काम किया है शायद खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और उसी का नतीजा है कि वो तमाम इलाके भी इनके हाथ से जाते हुए नजर आते हैं। नैना मैम, ये मैं समझता था कि पत्रकार महोदय समझदारी से बात करेंगे, और इनको पता ही नहीं कि देश में क्या दिक्कत है, इनके मुल्क में क्या इश्यूज हैं।
बजाय इसके कि ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, ये एक फोरम है बातचीत करने का, विचारों को एक तरह से आधा एक्सचेंज करने का एक फोरम है। कई बार गलतियां हमारे अंदर भी गलतियां हैं, हम उनकी अपनी कमियों को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आके लेके इनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि इसको पूरी टॉकर डिरेल कर दीजिए। आप इस बात को लेके जाइए और 8, 10, 15 मिनट उधर लेके जाइए और बात को बिना बात की बात पे बात कीजिए। देखिए जो दूसरे पत्रकार महोदय, मैं नाम भूल रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है अभी, हुसैन जावेद, अच्छी बात ये होती है भाई साहब, आप अपनी बातों को देखिए, आपके घर में आपके मुल्क में क्या इशू है। टीटीपी कोई बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, कोई भारत में नहीं मानता। भारत के लिए वो काम जरूर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा है, आप लोगों को परेशान कर रहे तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान हमसे हटेगा, नहीं तो आप लोगों ने तो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। आपके जो मुल्ला मुनीर हैं, देखिए हिंदुओं के प्रति, ईसाइयों के प्रति उन्होंने जो पहलगाम से पहले जो बातें की, क्या वो एक सभ्य आदमी को शोभा देती है? आर्मी चीफ को शोभा देती है वो चीजें? और उसी के बाद ये कांड हुआ। आप लोग पहले ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड बनाने के बाद अपना जो आपका है ना जो टूल है उसको एक्टिवेट करते हैं, और फिर उस टूल के सारे आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। भाई साहब देखिए, अपना घर जब ठीक कर लोगे तो अच्छी बात है, आपके दो लोग सुनेंगे। आप इस हालत में आइए कि आप लोगों को पहले अपनी बात सुनाइए, लोग आपकी बात को तरजीह दे। मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, मेरा एक पाकिस्तानी स्टेट से ये सवाल है कि आपके यहाँ पे ना वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको कहते हैं ना, एक दिन मैं एग्जाम्पल दिया था, हरे पेड़ के तने के अंदर, जड़ों के अंदर आप मीठा शीरा डाल रहे हो। आप तो कह रहे हैं हम तो जी मीठा मीठा डाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है आपके पूरे सिस्टम का। आज जो पूरी हालत आपकी हुई है ये इसलिए नहीं हुई है कि आप आज देखिए एफएटीएफ ने क्या दिया आज सुबह सुबह। आई होप कि आप तो दोनों पत्रकार महोदय हैं, आप जरूर, एफएटीएफ ने ये कहा है कि पैसा रिलीज करने का मतलब नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटी, आतंकवादी एक्टिविटी को इग्नोर किया जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा उसको संक्षेप में बोल रहा हूं, आप डिटेल में जानते होंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप हर चीज पे पैनी नजर रखते हो। आप अपने घर के अंदर उस सिस्टम को पहचानिए जो सिस्टम आपके देश की बदनामी कर रहा है, जो आपके सिस्टम के अंदर टीटीपी जैसे एलिमेंट पैदा कर रहा है। और रही बात ये, ठीक है, हो सकता है कि आपकी जानकारी मेरे से ज्यादा हो, लेकिन इस पर बेइज्जती करते हैं कि किसी की, पत्रकार महोदय, किसी की बेइज्जती करी जाती है। अगर आप मेरी कोई जानकारी आपको सूट नहीं कर रही है, या वो ठीक नहीं है, या फैक्चुअल भी नहीं है, आप करेक्ट कीजिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। बात ये है कि आपके कोर कमांडर घर में क्या हुआ था, आग लगाई गई थी ना, और आप ही लोगों ने उसका नाम दिया कि ये टीटीपी के लोग हैं। कभी बोलते हैं आप उसका लैबैक के आदमी है, ये जो लोग आप कहते हैं, हम भी तो आप इसे उठाते हैं। आपके यहां से जो न्यूज आते हैं और इंटरनेशनल न्यूज, हम दोनों को छान के जब अपना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, हम तब बोलते हैं। और सज्जाद भाई देखिए, कोई भी घर तब तक ठीक नहीं हो सकता जब घर का हेड, घर का फादर फिगर ठीक ना हो, उसके चाल चलन ठीक ना हो, उसकी पॉलिसी ठीक ना हो। अपने बच्चे को तभी काबू में रह सकता है जब उसका खुद का चाल चलन, खुद का चरित्र, खुद की पॉलिसी, खुद के फाइनेंस ठीक हो। और रही बात ये कि 2.1 बिलियन तो ले लिया, बाकी बिलियन क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? क्योंकि अमेरिका के दबाव में आपको आईएमएफ ने तो दे दिया, $7 बिलियन का वो सैंक्शन किया है। अब बाकी चीज लेने के लिए भी आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप लीजिए। और सर मुझे लगता है कि कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह से झटके पे झटके मिलते रहे, और वो झटके जो होते हैं मैसेजेस के तौर पर ही होते हैं कि भाई अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ये एक तरह से मैसेज है, समझ जाओ, लेकिन समझने वाले की बात होती है ना। प्रोग्रेसिव सोसाइटी सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। और रही बात ये, इनके बच्चों से हमें क्या, हमारे बच्चे जैसे इनके बच्चे हैं, या इनके बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हैं। हम ये चाहते हैं वो बच्चे रेडिकलाइज ना हो, लेकिन ये लोग हेल्पेंट है अपने पूरी पौध को, पूरी जनरेशन को उसको करने के लिए। अरे बंद कीजिए मुल्लाओं को, आप अच्छे लोग हैं। सर कैसे होगा, मैं बताती हूँ सर। रिसेंटली 22 सितंबर को ही त्रिहाई घाटी में यहाँ पर बाकायदा एयर अटैक होता है, बॉम्ब गिरते हैं, 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत होती है, महिलाएं बच्चे शामिल होते हैं। उसके बाद में और भी ज्यादा ये गुस्सा, ये नाराजगी और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाती है। और तब का हाल देखिए कि अभी भी यहाँ पर अब लोगों का गुस्सा इस कदर है कि जिनके हाथों में, ये कहा जाए कि वहां पे उनको नजर आ रहा है कि भाई हाथों में तो हथियार तालिबान के भी हैं, हाथों में हथियार पाकिस्तान की सेना के भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीटीपी है कम से कम वो उनके हित की बात करता है और पाकिस्तान की सेना उनको मारती है। इसीलिए जनता ने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम टीटीपी के साथ में जाएं। और ये बड़ी ऊपर तस्वीर हम दिखाई रहे, यहाँ पर खेल का एक इवेंट था, यहाँ पर टीटीपी के कमांडर को लोग यहाँ पर गेस्ट बना के बुला रहे हैं। जावेद जी। नैना जी आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरी बारी तो आज नहीं आएगी, काफी इंतजार करना पड़ा।
ये लेकिन आपको चलें ठीक है। आप अभी अपने साथी पत्रकार से कहिए ना, आखिर क्यों इस तरह से डिरेल कर दी जाती है। देखिए हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी नाराज होके जाते हैं। मुझे लगता है हर चीज की एक गरिमा होती है, उसका पालन होना बहुत जरूरी है। जी देखें, अब अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड 2-3 मिनट दें कम से कम, जो मैं वाकई में डिजर्व भी करता हूं, तो मैं अपनी बात भी कर पाऊंगा। मैं यही कहूंगा, यहाँ पे हमारे इंडियन पैनलिस्ट भी हैं, यहाँ पर सजाद भाई भी हैं, सब अपनी जगह बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, सबका फील्ड के अंदर काफी एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहूंगा एक अच्छा फोरम है, हम सब मिलकर, ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है कि इसका अच्छा इस्तेमाल करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अब आगे चलते हैं कि जो आपने फुटेज दिखाई है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा, मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है, मुझे नहीं पता, ये आपने, हो सकता है ये अफगानिस्तान का कोई इलाका हो, क्योंकि जो हमारा केपी का इलाका है, अफगान का इलाका है, उसकी ज्योग्राफी एक तरह की है। तो आपने इसका नाम बताया कि इसका नाम सद्दाम है, खैर हम तो नहीं जानते, क्योंकि हमें पता है जिस तरह हमारी फोर्सेस केपीके के अंदर ऑपरेशन कर रही हैं, उन इलाकों में जहां पे ट्रबल है, वहां पे इस तरह के जो दहशतगर्द है, ना उनका कोई खैर मकदम करता है, ना वो इस तरह आजादाना पब्लिक में आके बात कर सकते हैं। तो मैं तो उसको सीधे सीधे निकाल देता हूँ। दूसरी बात है कि जब से शो स्टार्ट हुआ है, एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर चला गया है, टीटीपी को अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी मिल रही है। ये बिल्कुल गलत चीज है। देखिए आज की डिबेट क्या है, आज का सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि इस्तांबुल के अंदर हमारे और काबुल हुकूमत के दरमियान टॉक्स हो रही हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक्स है, जिसमें उन्होंने तय करना है कि आइंदा जो हमारा ज्वाइंट सुपरविजन का सिस्टम होगा बॉर्डर के ऊपर, वो किस तरह का होगा, आइंदा अफगानिस्तान से किस तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर होने से रोकी जा सकती है। ये आज की डिबेट है। तो आई थिंक हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जो इस्तांबुल में टॉक्स हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये समझना कि इससे फौरन अमन कायम हो जाएगा, इससे टीटीपी की जो एक्टिविटीज हमारे मुल्क में चल रही हैं उन पे लगाम हो जाएगी। एकदम बात तो ये है कि आखिर ये एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ी क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कह रहे हैं कि एक हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी पीस टॉक की बात होती है, यहाँ पर समाधान निकालने की बात होती है कि यहाँ लोगों की जाने और ना जाएं, चाहे बात आम जनता हो या फिर पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पुलिस ही क्यों ना हो, आखिर इतनी ज्यादा नाराजगी इस रूप में बढ़ी क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बिल्कुल आपका सवाल सही है, इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि टीटीपी के सेफ हेवंस अफगानिस्तान के अंदर हैं। काबुल हुकूमत उनको खत्म करने से बिल्कुल कासर दिखाई दे रही थी, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने डिप्लोमेटिक, हमने डिप्लोमेटिक, बोलिए हमने डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर 1000 से ज्यादा बार काबुल हुकूमत को बताया कि आपके यहाँ से इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसको कंट्रोल करें। उनसे नहीं हुआ तो हमें खुद एक्शन लेना पड़ा। और वर्ल्ड कम्युनिटी, जब मैं वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करता हूँ ना, उसमें अमेरिका, उसमें बर्तानिया, चाइना, रूस, सब आते हैं, वो सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। किसी ने हमारे एक्शन की कोई उसको कंडेम नहीं किया जो हमने अफगानिस्तान में। ठीक है सज्जाद, वैसे मुझे लगता है कि आपको अभय कार्की जी से आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए फॉर योर वर्ड्स, फॉर योर बिहेवियर। ऑफ कोर्स देखिए नैना जी, मैंने आपको कहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि मेरा कोई भी गैर पार्लिमानी जुमला जो कि अखलाकियात के दायरे से बाहर हो, आप साबित करके बताएं। मैं सारे पैनलिस्ट से माफी मांगूंगा। जब तक आप हमारे फील्ड मार्शल को मुल्ला मुनीर बोलेंगी तो ये कौन से एथिक्स हैं। आप मुझे ये संजीव जी आप ये बताएं, उनका नाम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर है, नॉट मुल्ला मुनीर। तो जब आप मुल्ला मुनीर बोलेंगे तो फिर मुझसे भी यही तवक्को रखें। अगर आप शलवारे और पजामे बोलेंगे तो फिर मुझसे भी आप यही रखें। तो सलवार और पजामे को क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं सलवार और पजामे को? आपके सामने देखिए, मैं स्टेटिस्टिक्स पर रखता हूं कि इस वक्त तहरीक तालिबान के हवाले से जो है हमारा मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, और हमने दोहा में, वाजे कर दूं आपको कि दोहा में हमने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए हैं। दहशतगर्दों से, बच्चों के कातलों से हम लोग कोई मुज़ाकरात नहीं करते, और ना ही हमारे मुज़ाकरात, किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात हमारे इस वक्त तुर्की में टीटीपी से हो रहे हैं, बल्कि हमारे अफगान तालिबान से हो रहे हैं, जिनको आप रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट कहते थे, जिनको आज अपनी आप बिठाकर जो है ना, उनको आप अगर बगल बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने ड्यूरेंट लाइन की बात की, मैं आप बार बार ये कह रहा हूं नैना कि ड्यूरेंट लाइन का मामला बार बार ना उठाएं। ड्यूरेंट लाइन का हमारे साथ कोई सरोकार नहीं है। ये वो ब्रिटिश दौर में लाइन खींची गई है 1893 में अमीर अब्दुल रहमान और ड्यूरेंट के दरमियान। ये काबुल कन्वेंशन हो चुका है जिसमें इनके खुद मोतबरीन ने ये फैसले किए हैं, उसमें हम उस वक्त थे ही मौजूद। आज जो ड्यूरेंट लाइन है, हमने आपको कहा है ड्यूरेंट लाइन को जो पार करेगा, ड्यूरेंट लाइन को जो नहीं मानेगा, तो डेफिनेटली हम उनको नहीं मानेंगे। आप थोड़ा सा मुनाफकत छोड़कर
आप लोग कम से कम ये बता दें कि दहशतगर्द कौन है, इंतहा पसंद कौन है और फ्रीडम फाइटर कौन है। कश्मीर में कोई अपनी जिद्दोजहद आजादी माओ बहनों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए निकले, वो दहशतगर्द है। हाँ, अगर आप लोग उठकर कोई भी हिंदू इंतहा पसंद आकर किसी मस्जिद को गिरा दे तो वो जनाब बड़ा देशभक्ति है और वो जनाब बड़ा फ्रीडम फाइटर है। बलूचिस्तान में आकर BLA जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया, उसको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ये आप अपना कुछ थोड़ा सा तवाजुन रखें सज्जाद और बुखारी, मुनाफकत को छोड़ें। सज्जाद मैं बुखारी, मुनाफकत की बात अब कर रहा हूं। आपने बात कह ली, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, अब आपने बात कह ली, अब आपने बात कह ली, मुझे एक बात बताइए, क्या मुल्ला शब्द गलत है क्या इस्लाम में? मुल्ला क्या होता है? मुल्ला मुनीर अगर कहा जा रहा है, क्या मुल्ला शब्द गलत होता है क्या? उनका उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है क्या? तो आप भड़कने वाली बात है ना, वही तो बात है सज्जाद वही बात है। और आपका जो बिहेवियर था अभय कार्की जी को लेकर मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा खास तौर से आप सीधे सीधे अगर उनको लेकर बात कर रहे हैं तो वो एक डेजिग्नेटेड पर्सन है। आप अभी मैं कह दूं आपको सीधे क्या चाय वाला मुदी कह दूं अभी? अरे बिल्कुल कहिए सज्जाद खुद जब हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि इस देश के कम से कम ये ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का एक नतीजा है कि एक चाय वाला व्यक्ति देश के सबसे शीर्ष पद पर बैठ सकता है। कई लोगों ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन एक चाय वाले से लेकर देश का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान में ही बन सकता है। आप अपने आंखें बनाकर देख लीजिए किसी को, आप किसे बनाएंगे? आपके यहाँ तो आतंकियों की भरमार पड़ी हुई है। पाकिस्तानी पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ पूरे कंटेंट के अंदर। सज्जाद मैं बताऊं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए आपका काम है भड़काने का। आपने जो बात कही थी कि आपका काम है भड़काने का, मैं आपको बता दूं, आपको बता देती हूँ, कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई चाय वाला हूँ, सीना चौड़ा करके कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, और ऐसी चौकीदारी कि जैसे जो आपके पाकिस्तान के इधर उधर जो मुल्ला मुनीर की सेना है ना, वो कुछ भी कर ले, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी सज्जाद, आप हर बार पिछले कुछ वक्त से आपने अपना एक पैटर्न बना लिया है। आप चिल्लाकर गलत शब्दों का, गलत एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको टॉलरेट करते रहेगा हर कोई? सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आप एक्सपोज होते हैं। आपका ये बिहेवियर, ये आपकी कुंठा को दर्शाता है कि आपसे देश के अलग अलग इलाके तो जा ही रहे हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा को जरा देखिए, बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की, जरा उस बात को समझिए। आप खैबर पख्तूनख्वा की क्या हालत है जरा समझिए, इसी ईगो और इसी लड़ाई की वजह से। मेरे साथ में यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। यही एक बिहेवियर और यही एक अंडरस्टैंडिंग, यही इनटॉलरेंस वाली जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की जनता की, यही वजह है कि टीटीपी ज्यादातर इलाकों पे अपने कमांडर्स को वहां पर तैनात कर चुकी है और चौकियां बना चुकी है। सर नैना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन सही रास्ते पे जाएगी, और सही रास्ता सिर्फ एक ही है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वहाँ पर। हो ये रहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग डूरन लाइन के इस तरफ रहते हैं, कुछ लोग डूरन लाइन के उस तरफ रहते हैं। जो डूरन लाइन के उस तरफ रहते हैं, पाकिस्तान जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा कि ये तो अफगान के लोग हैं, तो पाकिस्तान उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता है तो वो लोग इस तरफ आएंगे ही। दूसरी बात, डूरन लाइन के इस तरफ भी जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। हो ये रहा है कि डूरन लाइन के इस तरफ जो पख्तून लोग रहते हैं, पठान लोग रहते हैं, वो 2-3 किस्म के हैं। एक तो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो पाकिस्तान की सरकार ने उनको कार्ड दिया हुआ है, उनको कोई खास दिक्कत नहीं है। वो हैं पठान हैं, डूरन लाइन के इस तरफ रहते हैं, पाकिस्तान के नागरिक होने का सबूत उनके पास है। दिक्कत कहाँ आ रही है नैना जी? फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी दिक्कत से अशांति का शायद जड़ निकलता है। वो ये कि डूरन लाइन के इस तरफ बड़ी तादाद में पठान रहते हैं, पख्तून लोग रहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये लोग अफगान रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान में घुस आए हैं, तो पाकिस्तान उनको अपना नागरिक नहीं मानता। अब अलग अलग एस्टिमेट है। पाकिस्तान कहता है कि 10 लाख का रिकॉर्ड है, लेकिन टोटल 35 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अफगान हैं, अफगानिस्तान के हैं
लेकिन डूरन लाइन क्रॉस करके आके इस तरफ बसने लगे हैं, रिफ्यूजी हैं, और पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि इनको वापस भेजा जाए। तो सारी दिक्कत क्या आ रही है, मैं जेनेसिस कर रहा हूं कि टीटीपी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस इन हालात के परेशान लोगों के बीच में है। जी जब भी टीटीपी अफगानिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आती है, जाहिर बात है लोकल अवाम में उनको सपोर्ट बेस चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, छुपने की जगह चाहिए होती है। और लोकल जो अवाम है अगर सिंपैथेटिक है तो पुलिस या फ्रंटियर कांस्टेबलरी या रेंजर्स की मूवमेंट के बारे में भी बता देती है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि टीटीपी को सपोर्ट कहां से मिलता है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को सपोर्ट मिलता है इन अफगान रिफ्यूजीज से, जिनको पाकिस्तान बाहर का अपना सिटीजन नहीं मानता और उनको बाहर वापस अफगानिस्तान भेजना चाहता है। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार अफगान जो रिफ्यूजीज हैं जी सर। उनको भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर एक कार्ड इशू करेगी ताकि वो इज्जत से पाकिस्तान के अंदर रह सकें। ठीक है, क्या वो वोट कर सकते हैं या नहीं, वो हम 10 साल या 20 साल के बाद डिसाइड कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन मैं जावेद जी का रुख करना चाह रही हूँ। हुसैन जावेद, आप ही के ही जो प्रधानमंत्री हैं शाहबाज, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई पिछले कुछ वक्त में या अतीत में बलूचिस्तान की अनदेखी हुई है, वो एक सामूहिक लापरवाही थी और यही एक तरह से लोगों की क्या बड़ी नाराजगी का हिस्सा है और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता लोगों का विद्रोह चिंता का विषय है। ये बात खुद शाहबाज शरीफ की तरफ से कही गई है। देखें, पीएम शहबाज ने जो इस हवाले से कहा, ये उनका आज का बयान है और ये बात सही है कि सिर्फ वहां पर मसला ये नहीं कि वहां पे इस तरह की इंसर्जेंसी हो रही है, आपको वहां पे बीएलए दिखाई दे रही है, बीएलएफ आपको इस तरह दिखाई दे रही है। एक प्रॉब्लम है कि वहां पर बैकवर्डनेस हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। ये बात बिल्कुल सही है और पिछले 70 साल से। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने सही कहा है कि जब आप कहीं एक जगह इशू को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उसका हल है वो सिर्फ हथियारों से नहीं होता, वो सिर्फ गोली से नहीं होता। आपको गुड गवर्नेंस भी शो करनी होगी, आपके जो वहां के युवा लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होगी, और सबसे बढ़ के जो उस इलाके के वसाइल हैं, रिसोर्सेज है, उनमें जब तक आप उनको सही तरह से भागीदार नहीं बनाएंगे, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तब तक इस तरह की चीजें तो होती हैं। और ये मसला जो है ये हल हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेटेड मसला जरूर है, लेकिन आज जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ इस साल के फैक्ट्स एंड फिगर को देख के कि इस टाइम जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो केपीके के हवाले से कुछ बेहतर है। लेकिन पिछले साल में आपको याद होगा कि केपीके के हालात कुछ बेहतर थे। तो ये चीजें हैं और पीएम ने जो भी कहा इस हवाले से बिल्कुल सही कहा है। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा, नैना जी, आपने भी कहा और इससे पहले भी बात हो रही थी कि डेरुन लाइन का मसला, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इससे पहले जो टॉक्स हुई थी जो 18-19 अक्टूबर को हुई थी, और आज की भी जो टॉक्स इस्तांबुल में हो रही है, आप देखिएगा इसका भी जो डिक्लेरेशन है वो सामने आ जाएगा, उसमें आपको डेरुन लाइन का लफ्ज नहीं मिलेगा। ये इस टाइम टॉपिक नहीं है जिसमें दोनों मुल्क हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि अफगानिस्तान ने सीधे लास्ट टाइम भी डुरून लाइन को एक्सेप्ट और सीधे काल्पनिक कहा था और ये कहा था कि भाई इसे हम बिल्कुल स्वीकार करते ही नहीं है, बातचीत का वो हिस्सा होना भी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि आखिर में जो ये पूरा जो स्टेटमेंट हमारे सामने आया उसमें से डुरून लाइन का जिक्र तक हट चुका है। अफगानिस्तान डुरून लाइन पे चर्चा करेगा ही नहीं, और बिल्कुल आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रही हूँ, डुरून लाइन चर्चा का विषय होगा ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान तो डुरून लाइन को मानता ही नहीं है। ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि वो इसको माने या ना माने, एक जो फैक्ट है ये चीज हो चुकी है। अब जो बॉर्डर को चेंज किया नहीं जा सकता। हाँ, आप अगर वो इस पे बात इस तरह करना चाहेंगे, अभी वो माहौल ही नहीं कि उसके ऊपर बात हो। और मैंने पहले भी शायद आपके शो में कहा था, आप हिस्ट्री निकाल के चेक कर सकती हैं, फैक्ट चेक हो सकता है। 979 में गवर्नमेंट बनी है, उमर की हुकूमत थी, उसमें करज़ई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, और आज की टीटीए की हुकूमत है। किसी ने डेरुन लाइन का इशू पाकिस्तान के साथ सरकारी सतह पे कभी उठाया ही नहीं है। तो ये पिछले 45 साल का फिगर।
लेकिन मुझे एक बात बताइए हुसैन जावेद, जब लगातार बात एक तरफ डुरून लाइन तो छोड़िए, अभी पिछले कुछ वक्त से लगातार हम बात सुनते रहे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और कई ऐसे प्रांत सिंध या फिर पंजाब के प्रांतों में लगातार विद्रोह, लगातार नाराजगी तो देखने को मिल रही है, और यही नाराजगी क्या ऐसे किसी पटल पर चर्चा का विषय बनेगी क्या संजीव मलिक जी? नैना जी, मैं जो जावेद भाई है इनकी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। आपको अपनी सोसाइटी के जो अनरेस्ट है उसको एड्रेस करने के लिए वहां की प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। अपने अंदर कीजिए, पूरी दुनिया को मत बताइए। और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए वहां की जो फॉल्ट लाइंस है, वहां के जो क्रैक्स है, उनको इमीडिएटली पहचानिए। प्रॉब्लम यह है कि वहां के लोगों की, चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए या बलूचिस्तान ले लीजिए, हुआ क्या कि अभी चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, बलूचिस्तान 40-44% आपका एरिया है, सबसे समृद्ध आपका स्टेट है, उस पर वहां के लोगों को, वहां की नुमाइंदगी कितनी है, वहां के उसके रिसोर्स में, साधन में, वहां की नौकरी में, वहां के सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरी बात, अब आती है खैबर पख्तूनख्वा पे, यही बात मैं वहां अप्लाई करता हूं। जब लोग एक ही एथनिसिटी के लोग चलो लाइन छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं एक एरिया में फैले हुए हैं, भले कोई एक इमेजिनरी लाइन के बीच से जा रही है, आप उनके बीच में जो रिलेशंस हैं सदियों से, उनकी एथनिसिटी के रिलेशंस हैं, उनके रिश्ते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आप उनको निगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये निगेट किस लिए हो रहा है? जावेद भाई बुरा मत मानिएगा, बात ये है कि आपने इन सबको काम को छोड़कर, एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, वेलफेयर को आपका मतलब है गवर्नमेंट से, नॉट पर्सनली। आपके वहां की पाकिस्तान की सरकारों ने पिछले 80 साल में इंडिया पर फोकस कर लिया कि हम इंडिया को वी विल ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। और इस चरण में क्या हुआ? देखिए, आपके पास रिसोर्सेज सीमित है। 70 तक आप हमसे, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से आप हमसे भी आगे थे या बराबर थी। उसके बाद आप लगातार पिछड़ते गए, जैसे ही आपके यहाँ पे मिलिट्री शासन हावी होते गए, क्योंकि मिलिट्री शासन का अपनी एक प्रायोरिटीज होती है, काम करने के तौर तरीके होते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको आता नहीं है, ना ही वो करना चाहते, ना ही वो इंटरेस्टेड होते उसमें। होता क्या है कि जनता जो है ना, दे आर गवर्न्ड बेटर बाय अ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जड़ों तक पहुंच के, घर तक पहुंच के, जमीन तक पहुंच के, फसलों तक पहुंच के, उनके वेलफेयर की स्कीम्स बनाता है, उन तक पहुंचाता है, पानी पहुंचाएगा, ट्यूबवेल पहुंचाएगा, नहर पहुंचाएगा, उनके जो डेली उनकी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा। आर्मी को क्या पड़ी है उनको डेलीगेशन करने की? आर्मी के बारे में जितनी नॉलेज हमारे पास है, यू कैन कंटेस्ट दैट। आर्मी तो वहां पे अच्छी तनख्वाहें ले रही, भारत की आर्मी से कई गुना अच्छा तनख्वाह लेती है, प्लॉट्स लेती है, और अपने आप को रिटायर करके कोई विदेश में चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, कोई पापा जोन्स को लेता है, कोई और कुछ लेता है। बुरा मत मानिए, ये मैं सिर्फ एक इंडिकेट कर रहा हूं। ये अगर मेरे घर में होगा तो मेरे घर पे भी कोई इंडिकेट करेगा, तो मुझे भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि ये फॉल्ट लाइन से सुधारे कैसे? आप जैसे पत्रकार इन चीजों को अपने तरीके से उठाइए। हम नहीं कहते आप हमारे तरीके से उठाइए, बिल्कुल नहीं। आप इंडिया को दुश्मन मानते हैं, वहां की आवाम अच्छी है, मैं सही बताता हूं, क्योंकि मेरा भी बहुत लोगों से परिचय है वहां पे आवाम अच्छा विचार रखती है, लेकिन आवाम मजबूर है। आवाम करे तो क्या? नैना जी, डिसीजन कोई भी लिया जाता है उसका सबसे अच्छा फ्लो टॉप टू बॉटम होता है, कभी भी नीचे। लेकिन संजीव जी, वही बात है कि देखिए, इंडिया की किसी से नाराजगी, तलखी, दुश्मनी नहीं है। दरअसल नाराजगी होती है उस देश के, खासतौर से जो प्रतिनिधि हैं उनकी सोच से, भारत विरोधी जो नफरत है उससे। वहां के आवाम से किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जो बार बार हमारे मन में आती है, खासतौर से हम जब अभी खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आखिर टीटीपी जैसे कमांडर्स, जिसे लोग दहशतगर्द कहते हैं, खुद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उन्हें दहशतगर्द अगर कहा जाता है, तो उनका समर्थन करने का मन क्यों बनाया? क्या यही वजह है कि उनके भी हाथों में जब हथियार नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी हथियार नजर आते हैं, एक से उनको उम्मीद नजर आती है, उनको लगता है कि शायद सेना का तो हमने बहुत समर्थन किया, लेकिन उसके बाद में हमें मिला क्या? क्या सर इतनी मजबूर हो चुकी है अब खैबर पख्तूनख्वा की जनता? मैं इसको उल्टा लेके चलता हूं। वहां की आर्मी से वहां के लोगों को उम्मीद रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में शासन चलता है आर्मी का। वहां पर डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक मुखौटा होती है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। मैं बस जल्दी लेकिन असली पावर, सबका नंबर आ जाए। जी सर। हाँ, मैं बस 2 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं 2 मिनट लेके बंद करता हूं। मैं वहां के लोगों ने लोकल लोगों को इसलिए चूज किया, प्रेफरेंस दिया, उनको शायद ये अंदाजा हो चुका है कि हमारा कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की और वहां की आर्मी उनको कुछ भला नहीं करने वाली। दूसरा, उनकी जो एस्पायरेशन इन्होंने जगाई है, उनके बीच में भी ऐसे लोग होंगे जो पावर शेयरिंग चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि जब आदमी को आप बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो उसके अंदर एक पावर हंगर
जनरेट हो जाता है। अब वो पावर हंगर कैसे होगा, गवर्नमेंट में तो ये लेने वाले नहीं है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कैसे उनका सफल होएगा, उनको चाहिए लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट कहां से मिलेगा, जहां पे उनके जैसी पॉपुलेशन होगी। उनके जैसी पॉपुलेशन है खैबर पख्तूनख्वा के। और यही वजह है कि जगह जगह चौकियां बनाकर लोगों से वो समर्थन प्राप्त करें। हुसैन जावेद भी इसी बात को लेकर कुछ रिएक्ट करें, फिर मैं यूके देवनाथ जी करूंगी। जी 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 मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगा, देखें सर की मैंने बात सुनी है, उनकी सारी बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कुछ से मुझे इख्तलाफ है और ठीक है, इख्तलाफ राय होता है। मैं यही कहूंगा, देखें सबसे अहम बात ये कि हमारा जो KPK ना, जो पठान हमारे हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, जिंदगी के हर शोबे में इनको जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिली और बड़े जबरदस्त लोग हैं। तो ये किसी तरह इनको ये कह नहीं सकते कि इनके अंदर फिर क्यों है नाराजगी। अगर बात करने दें कि उनके अंदर किसी किस्म का सेंस ऑफ एलियनेशन बिल्कुल नहीं है। और आप जो कह रही हैं कि लोग जो है वो फौज के खिलाफ है या वो TTP की तरफ जा रहे हैं, मैं तो इस चीजों को मान ही नहीं रहा, ना मैं मानता हूं, ना मैं आज माना हूं, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। एक बात, आखिरी बात अभी सर ने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनकी सोच नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और सेम हम जो पाकिस्तानी हैं, हम भी इंडिया को कुछ समझते हैं कि इंडिया के अवाम भी पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। सिर्फ इसमें फर्क तब होगा जब आपकी सियासी क़यादत और हमारे यहाँ की जो क़यादत है वो टेबल पर बैठ जाएगी। टेबल पे नहीं बैठेंगे, बात नहीं होगी। इस तरह टेबल पर बैठने के बाद में वही बात है ना, और टेबल पर बैठने की जब बात होती है यूके देवनाथ जी, पहली बार ऐसा नहीं, कई बार टेबल पे बैठकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन भरोसा हम करते हैं और उसके बाद में विश्वासघात ही हमारे साथ में होता है। वेल सर, खासतौर से अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो कई ऐसे इलाके हैं जो पाक आर्मी के लिए नो गो जोन एक तरह से क्रिएट कर दिए गए हैं, वहां पर कोई एंट्री नहीं करने दी जा रही है, भले जावेद जी इस बात को माने या ना माने। जी नैना जी, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स को जाना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अगर वहां जाते हैं तो डेफिनेटली उन पर हमले होते हैं, डेफिनेटली उनकी कैजुअलिटीज़ होती है। जाहिर बात है, कुछ ऐसी भी इलाके हैं दूर दराज के एरिया में जहां पर जो बॉर्डर पुलिस है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, उनको अपने पोस्ट छोड़ के भी जाने पड़े हैं। हाईवेज पर TTP ने कुछ चेक पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं, हमने वीडियोस भी देखे हैं, खबरें भी आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि इन चेक पोस्ट पर TTP के जो गार्ड्स हैं वो चेक कर रहे हैं कि गाड़ियों में कौन जा रहा है, क्या वो पंजाबी मुस्लिम है तो उसको दोबारा चेक किया जाता है, और अगर वो फौज से रिलेटेड है या रेंजर से रिलेटेड है फिर जरा उसको तकलीफ भी देते हैं। तो बात यह है कि इसका सोल्यूशन कहां पर है। इसका सोल्यूशन एक ही तरीके से है कि TTP के लोग चाहते क्या हैं। देखिए, एक तो उनका स्ट्रेटेजिक एम है कि वो पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है आप कोशिश करिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, आप अगर चाहें तो सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में आइए, अपना वोट कमाइए। और मुझे लगता है सर, जो हुसैन जावेद जी आप जो एक बात कह रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टेबल पे बैठ के बातचीत इंडिया से बाद में करने की जरूरत है। पहले TTP या फिर खैबर पख्तूनख्वा की जनता, बलूचिस्तान की जनता से कीजिए कि आखिर उनकी नाराजगी क्यों है। वेल, अभी वक्त की कमी, हम दोबारा जब चर्चा करेंगे तब जरूर इस पे बात करेंगे, लेकिन बात उधर करने की जरूरत है क्योंकि बातें नहीं की, और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ से भाई जाता हुआ नजर आता है। यहाँ पे TTP आधे से ज्यादा इलाकों पर अपने एक तरह से कब्जा कर चुकी है। वेल, इस चर्चा में इतना ही। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।